देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। चैत्र मास के तीसरे नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आज नवरात्रि के शुभ दिनों में बड़ी ही श्रद्धा से माँ की पूजा अर्चना कर रहे होंगे। आज तृतीय नवरात्र है और आज के दिन हम देवी दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की उपासना करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे और माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने प्रथम और द्वितीय नवरात्रि की पौराणिक कथा में श्रवण किया था कि किस प्रकार देवी सती कैसे अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय व उनकी पत्नी मैना के घर में पुत्री रूप में अवतरित हुई और विवाह योग्य होने के पश्चात भगवान शिव को प्राप्ति हेतु कैसे कठिन तपस्या की, 3000 वर्षों तक दुर्लभ तपस्या की, जिसके फलस्वरूप महादेव उनसे प्रसन्न हुए और विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया। आमंत्रण पाकर सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। आप तो जानते ही हैं कि महादेव के गण कोई साधारण प्राणी या जीव तो नहीं हैं। वे सभी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि हैं। उन्होंने बड़े ही अव्यवहारिक तरीके से भगवान शिव का श्रृंगार किया। महादेव के सिर पर सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बना। छोटे छोटे सर्प उनके कानों के कुंडल और बाजूबंद बन गए। भोलेनाथ की दिव्य देह पर भस्म का लेप किया गया और पशुचर्म धारण कराए गए। हाथ में त्रिशूल डमरू शोभा पा रहे थे और इस प्रकार एक अवधूत का वेश धारण करके महादेव नंदी पर विराजमान होकर पर्वतराज हिमालय के घर की ओर चल पड़े। जब उनकी बारात मार्ग से जा रही थी तो उसने ब्रह्मांड के सभी देवी देवता ऋषि और महादेव सभी गण उपस्थित हुए। इस बारात में ऐसा कोलाहल मच रहा था जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली मची हुई थी। भूत प्रेत पिशाच नृत्य कर रहे थे। इनमें से किसी के सहस्त्र मुख सहस्त्र आँख थे। कोई ऐसा भी था जिसका कोई मुख ही नहीं था। कोई पिशाच तो अपने धड़ को ही अपने हाथ में पकड़कर नाच रहा था। ऐसे भयंकर दृश्य की तो कल्पना भी असंभव है। जब महादेव की ये बारात द्वार पर पहुंची तो वधू पक्ष के सभी लोग महादेव और उनके गणों को देखकर स्थिर रह गए। महादेव के 5 मुख और 10 हाथ देखकर सबके होश उड़ गए। पार्वती की माता मैना देवी ऐसी बारात को देखकर अचेत सी हो गई। जब माता पार्वती ने महादेव का यह रूप देखा तो सोचा क्यों ना वह भी एक ऐसा रूप धारण करे जो उसके वर के समान मेल खाता हो। बस फिर देवी पार्वती ने इस समय एक ऐसा अलौकिक रूप धारण किया। उसे ही देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। माता के स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं, जिसमें वे त्रिशूल गदा तलवार धनुष बाण अंकुश कमल घंटी और कमंडल धारण करते हैं। महादेव के अनुरूप अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती हैं और उनके भी 3 नेत्र हैं और श्वेत पुष्प की माला शोभायमान है। वे बाघ की सवारी करती हैं। देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करके भगवान शिव से प्रार्थना की। उनसे विवाह करने के लिए वे एक सुंदर राजकुमार का सौम्य रूप धारण करें ताकि परिवारजन देखकर भयभीत न हो। विवाह समारोह अच्छे से संपन्न हो सके। पार्वती देवी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने एक अत्यंत मनोहर एवं सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। सभी देवतागण और ऋषि मुनियों ने पुष्प वर्षा की और आशीर्वाद दिया और इस प्रकार भगवान शिव ने
माता पार्वती से विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। इसके लिए प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और अन्य कार्यों से निवृत्त होना चाहिए। देवी के विग्रह की स्थापना कर पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। देवी को वस्त्र, कुमकुम, देवी को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल अथवा लाल गुलाबों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा भोग लगाने के लिए श्वेत पकवानों का चयन करें। दूध से बने खाद्य पदार्थ सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। देवी चंद्रघंटा को शहद का भी भोग लगाया जाता है। माँ के मंत्रों का उच्चारण कर देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। क्योंकि उनका वाहन सिंह है, इसलिए उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र भी अति प्रिय हैं। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुख और संपन्नता प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भयी बन जाता है। माना जाता है कि माता चंद्रघंटा का मंदिर भारत में त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात प्रयागराज में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे नवरात्रि के दिन इस मंदिर में माता चंद्रघंटा के दर्शन करने से ही भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पुरानी कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।